सरायकेला की डीडी स्टील एंड पावर प्लांट की दादागिरी सामने आई है। कंपनी पर कोयला लदे 50 ट्रक और उसके ड्राइवरों को बंधक बनाने का आरोप है। इन ट्रकों पर करोड़ों का कोयला लदा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में कंपनी परिसर में ये सभी ट्रक खड़े हैं। 50 ट्रक ड्राइवर बंधक। डीडी स्टील एंड पावर पर बंधक बनाने का आरोप। 50 ट्रकों पर लोड है करोड़ों का कोयला। सरायकेला का डीडी स्टील एंड पावर प्लांट का एक बार फिर विवादों में है। कोलाबिरा स्थित डीडी स्टील एंड पावर ने पिछले एक हफ्ते से कोयला लदे 50 ट्रक और उसके ड्राइवरों को बंधक बना रखा है। इन ट्रकों पर करोड़ों का कोयला लदा है। एसडीपीओ यहाँ पर चांडिल एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। तमाम जो आला अधिकारी है, जो सरायकेला के एसपी है, उनके निर्देश पर यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और उसके बाद अभी मामले की पूरी जांच की जा रही है। यही वो डीडी स्टील एंड पावर प्लांट है जो लगभग 50 जो कोयला का ट्रक है, जो ड्राइवर है, सभी को बंधक बनाया गया है। इससे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन यहाँ पहुंची है और उसके बाद तब जाकर मामला जो है कुछ सट आउट होता दिख रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि ये दादागिरी कब तक चलेगी। ऐसा दादागिरी जो लोग छत्तीसगढ़ से है, ये पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो छत्तीसगढ़ के है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जिसके जो कोयला के जो मालिक हैं उसको पहले बुलाया गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि मारपीट करने वाले जो लोग हैं कंपनी के मालिक है, कंपनी के जो अधिकारी है वो है, तमाम लोग। तो ये सबसे बड़ा अब तक 50 ड्राइवर को बंधक बना गया। लेकिन स्थानीय सरायकेला एसपी के पहल पर पूरा मामला को अब शट आउट करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच चुके हैं। कंपनी के अधिकारी और जो कोयला का मालिक है, इन सभी लोगों से वार्ता चल रही है। वो क्या मतलब है, कंपनी वाला खाली ही नहीं करवा रहा था। हम लोग 4-5 दिन यहाँ से यहाँ पर तो 25 गाड़ी खड़ी है। टोटल 50 गाड़ी आया था। कोयला क्या चीज लेके आए थे आप लोग? हम लोग कोयला लेकर के आए थे। कहाँ से आए हैं? यहाँ से अंबिकापुर गायत्री से। छत्तीसगढ़ से? हाँ, छत्तीसगढ़ से। हाँ। कितना कोयला आप लोगों का लोड है? अरे वो अब अंदर लोड है सर। चलिए ठीक है। हाँ। तो कितना दिन से आप लोग यहाँ रोका हुआ है आप लोगों को? 6-7 दिन हो गया सर। सर हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब कोई क्या बोल रहा है ये कुछ हम लोग को कुछ नहीं, रीजन क्या हम लोग कोई बोला जा रहा है ये सब कुछ नहीं पता है। सिर्फ गेट पे जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं गाड़ी क्यों नहीं खाली हो रहा है। बोल रहे हैं अभी काटा बाबू आएगा, 11 बजे आएगा, फिर शाम को होगा, फिर कल होगा। बात हो रहा है, हमारा कंप्रोमाइज हो रहा है। डीडी स्टील एंड पावर प्लांट का बड़ा आरोप। कंपनी परिसर में 50 ट्रक को बनाया बंधक। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से कोयला लेकर आए थे ट्रक। ट्रकों पर लदा है करोड़ों का कोयला। पिछले एक हफ्ते से बंधक बने हैं ट्रक ड्राइवर। छत्तीसगढ़ से कोयला मालिक राजेंद्र अग्रवाल आए कोलाबिरा। कोयला मालिक की शिकायत के बाद जांच में जुटा प्रशासन। कोयला मालिक ने 6 लोगों को बनाया है आरोपी। विनोद देबुका, संजय देबुका, चित्रमल धुत को बनाया गया आरोपी। नितेश धुत, निशांत धुत और शंकर अग्रवाल को बनाया आरोपी। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें प्लांट परिसर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। प्लांट के कैंटीन में जो खाना दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी बेहद खराब है। सुबह नहीं जाने दे रहा है बाहर, अंदर रहना है। हाँ अंदर रहना है, नहीं जाने देना। पानी अंदर बंद कर दिया पीने के लिए और खाने की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा 6-7 दिन सर हम लोग घर से तो भोजन लाए नहीं है, इतना पैसा लाए नहीं है कि यहाँ पे अपना बना के 1 महीने बैठ के खाते रहेंगे। कोयला मालिक की शिकायत पर पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। इस कंपनी पर एक और बड़ा मामला है कि यह कंपनी इससे पहले दूसरे नाम से थी और एक बैंक का लगभग 3000 करोड़ का घोटाला करने के बाद इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि कैसे ये 50 ड्राइवर को बंधक बनाया गया। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, डीडी स्टील एंड पावर प्लांट कंपनी के मालिक और अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से दादागिरी पर उतर आए हैं। करीब सप्ताह भर हो गया है, 50 ट्रकों के जो ड्राइवर है उन्हें बंधक बनाया है। क्या वजह है जो बंधक बनाकर उन्हें रखा गया है?
ये जो छत्तीसगढ़ के ये कोयला कारोबारी है जो यहाँ पर कोयला सप्लाई करते थे, उनसे हमने बात की। उनका सीधे तौर पे कहना है कि मेरे जो गाड़ी आई है छत्तीसगढ़ से, जो करोड़ों रुपए का कोयला है, ये 7 दिन पहले आया था। उसके बाद यहाँ माल अनलोड करने की बात थी, लेकिन ये लोग अनलोड करने के बजाय मेरे ड्राइवर, मेरे गाड़ी, पूरे माल सहित इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। और उसके इतना ही नहीं, जब कब्जे में कर लिया और इन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया, इनके पास भोजन नहीं था, ये लोग खाए क्या? क्योंकि एक ड्राइवर के पास 2 दिन से ज्यादा का राशन ये लोग रखता नहीं, क्योंकि 2 दिन बाद फिर अगले जगह वो लोग जाते गए। तो इनके पास जो राशन खत्म हुआ, उसके बाद इसकी सूचना जो है जो कोयला जिन लोगों ने भेजा था उस मालिक के पास इन लोगों ने पहुंचाया, और तब उसके बाद वो छत्तीसगढ़ से चल के वो जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने के बाद डीडी स्टील कंपनी के जो मालिक है उनसे इन्होंने वार्ता किया, तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ भी उनके साथ बदतमीजी की गई थी। अब मामला जब बहुत ज्यादा बिगड़ा तो इन्होंने सीधे इस मामले को एसएसपी तक पहुंचाया। अब आप समझिए, जब पुलिस ने हस्तक्षेप की है तब ये मामला कंपनी से बाहर आया है, और कंपनी ऐसे जगह है कोयलाबीरा में जहां पे कोई जा भी नहीं सकता है, क्योंकि एक बिहार गांव है और गांव के काफी अंदर में ये कंपनी है। वहां जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे तैसे प्रशासन पहुंची, और प्रशासन के बाद यह बात छनकर बाहर आई। उसके बाद न्यूज 11 भारत जब वहां पहुंचा था, हकीकत देखा कि ड्राइवर कह रहे हैं कि हमें बंधक बनाया गया है, और यहां तक कि हमें भोजन भी नहीं दिया जा रहा है, पानी भी नहीं दिया जा रहा है। हमने इस मामले में कंपनी के मालिक से बात करने की कोशिश की, तो वहां पर कंपनी के मालिक नहीं थे, उन्होंने बात नहीं किया। जो एसडीपीओ थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि सारे गाड़ी के जो मामला आया है उस मामला की जांच चल रही है, जांच के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो कहेंगे, लेकिन कैमरा पर उन्होंने नहीं बोला। लेकिन इतना जरूर है कि कार्रवाई चल रही है, जिसके बाद ड्राइवर जो है वो राहत की सांस लिए हैं, लेकिन अभी भी सारी की सारी गाड़ी जो है कंपनी परिसर में है, बाहर नहीं निकला है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप बंधक कैसे बना सकते हैं? अपने कंपनी में जब प्रवेश किया उसके बाद कंपनी से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला तो एक बड़ा ऑफेंस है, क्राइम तो है ही। आप एक बड़ा क्राइम कर रहे हैं। अगर मामला कुछ भी हो, जांच चल रही है, जांच के बाद जो साफ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया में है कि कंपनी के अंदर जो प्रवेश किया ड्राइवर गाड़ी लेकर, गाड़ी सहित इनको बंधक बना दिया गया। आप बताइए, 7 दिन तक क्या गाड़ी खाली नहीं होगी? क्या लोडिंग पॉइंट पर के जो मैनेजर है लोडिंग अनलोडिंग कराने वाले, वो 7 दिन तक छुट्टी थे गायब कंपनी से बाहर? ऐसा तो सिर्फ ये कहने के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि 7 दिनों तक इनको अंदर रखा गया। जब ये मामला बाहर निकल के आया, पुलिस हस्तक्षेप की है, तब कंपनी के मालिक जो है कि आनंद फानन में जो कोयला के जो मालिक है उसके साथ बैठ के वार्ता, अभी भी वार्ता चल रही है। हम प्रयास कर रहे थे कि उनसे भी हम बैठ लें और उनसे भी वो अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक जो मामला आया है वो बंधक का है, बंधक इन्होंने बनाया है। मामला आगे कुछ भी हो, जांच चल रही है, क्योंकि अगर पुलिस इसमें हस्तक्षेप की और पुलिस ने अगर गाड़ी को अंदर में रखा है और जांच शुरू कर दी है, तो समझिए कि निश्चित तौर पे ये बड़ा मामला है। तभी पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप किया और मामला की जांच चल रही है। और इससे पहले इन पर कई आरोप पहले भी लग चुका है, तो वो पुलिस इस मामले को भी देख रही है कि इससे पहले इस कंपनी को इन लोगों ने कैसे किया है। लेकिन वो तो बात की बात है। ये पहला बात है कि ये 50 लोगों को, यानी अब तक 50 मतलब गाड़ी और ड्राइवर और खलासी मिलाकर 50 लोगों को इन लोगों ने बंधक बना लिया है। अब आप समझिए 50 लोग बंधक बनाए हुए हैं 7 दिन से, तो निश्चित तौर पे ये बाहर जब बात आई तो ये एकदम वैसे जैसे ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट हो गया। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतने लोगों को कंपनी ने बंधक क्यों बना लिया। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जब पुलिस पहुंची है तब अब जांच चल रही है, जांच के बाद साफ हो पाएगा। कंपनी के मालिक को बुलाया गया है, साथ साथ जो कोयला जिन लोगों ने दिया है उनको बुलाया गया है, और उनके साथ वार्ता चल रही है कि आखिर मामला क्या है। जी मनोज, ये वही कंपनी है जो पहले किसी और नाम से थी। खबर के मुताबिक ये कंपनी पहले किसी और नाम से थी। बैंक में इन्होंने 3000 करोड़ का घोटाला भी किया। अब कंपनी के नाम को चेंज कर दिया, तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरीके से फर्जी और फ्रॉड का काम करती है कंपनी। देखिए, निश्चित तौर पे यही तो कारण है कि पुलिस जो है कि ये पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है कि पहले जिस कंपनी के नाम से थी वो कंपनी का नाम बदल दिया गया, एलसीटी में ये पूरा मामला गया। यानी ये कहने के लिए कि हमने कंपनी को लिया है, लेकिन नहीं, ये जिस बैंक का कर्ज था इस पे वो यहाँ दिखाया गया कि ये पूरे घाटे में गई, और घाटे में के नाम पर इन लोगों ने कंपनी का नाम बदल दिया। और कंपनी का नाम बदलकर फिर वही कंपनी, वही प्लांट, वही जगह, वही मशीन, सब कुछ वही, कर्मचारी वही,
मालिक जो है वो मालिक अपने लोगों ने नाम परिवर्तन कर लिया, वही मालिक है, चेहरा वही है, नाम कोई अलग है। तो आप समझिए कि बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है और उस घोटाला का यह नतीजा है कि आज पुलिस अगर इस मामले को अगर अपने हाथ में लेकर जांच कर रही है तो जाहिर सी बात है ये पीछे का मामला भी खुलेगा। अब आगे तो 50 लोगों को बंधक बनाया, कोयला इन हड़पना चाहते हैं, तो ये निश्चित तौर पे इनका दाग पहले ही कोयला का लगा है और वो दाग छोड़ाएंगे कैसे, इसको लेकर एसपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चांडिल एसडीपीओ को पूरे मामले को दिया गया है, यहाँ पे चांडिल एसडीपीओ खुद बैठे हुए हैं, खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो कोयला का मालिक है, जो कोयला का कारोबार करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से, वो जमशेदपुर पहुंचे हैं और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि मेरे ड्राइवर को, मेरे गाड़ी को बंधक बनाया था और उसके बाद जब मामला प्रशासन तक पहुंचा तब ये लोग मामला का घालमेल करना चाह रहे हैं। जी, जो ट्रक के मालिक है वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्होंने प्रशासन से जरूर मुलाकात की, तमाम चीजें हो रही हैं, प्रशासन भी अंदर मौजूद है। ट्रक के मालिकों से कोई बातचीत हो पाई है कि आखिर में सही वजह क्या है जो इस तरीके से सप्ताह भर से इन 50 ट्रक के जो ड्राइवर है उन्हें बंधक बनाया गया, या प्रशासन ने अभी तक कोई जानकारी दी है? निश्चित तौर पे ये तो बड़ा ऑफेंस है कि आप 50 लोगों को बंधक बना कर रखे हैं, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि जो कोयला है वो कोयला का क्वालिटी ठीक सही नहीं है, तो ये तो सिर्फ घालमेल करने की बात है। लेकिन पुलिस और प्रशासन ये मान रही है कि इन्होंने बंधक बनाया है और जो करोड़ों का कोयला है ये हड़पना चाहते थे, जिसको लेकर पुलिस इसी बिंदु पर जांच कर रही है। और इतना तो जरूर है कि सब कुछ बहुत जल्द खुल जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो कंपनी के मालिक हैं वो निश्चित तौर पे वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित ये पुलिस करेगी। और पुलिस लगी हुई भी है कि आखिर आप इतने लोगों को बंधक कैसे बना लिया। कोयला जब आया तो कोयला अगर आपको नहीं पसंद था तो आप उस वक्त ही आपने क्यों नहीं ये क्लियर कर दिया। जब ये अब आप घालमेल कर रहे हैं कि कोयला हमें पसंद नहीं है, तो कोयला का मालिक बोल रहा है कि जिस क्वालिटी का कोयला इनको चाहिए था उस क्वालिटी का कोयला हमने भेजा है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इन पर पैसा बकाया है। जब पैसा का दबाव बनाया तो इन लोगों ने पहले पूरे कोयला को अपने कब्जे में किया, ड्राइवर को कर दिया, ट्रक को कब्जे में कर लिया, और जब उसका मालिक आया तो उसके साथ बदतमीजी इन लोगों ने की है। तो ये सारा मामला है और ये पुलिस तक, एसपी तक ये पहुंचकर खुद ब खुद इन्होंने लिखित शिकायत की है। उसके बाद पुलिस जो है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इतना तो जरूर है कि इन लोगों ने ये समझ रखा था कि हम अगर ये पचा जाएंगे, 50 लोगों का कोयला करोड़ों का पचा जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन प्रशासन जागी और न्यूज़ 11 भारत सच्चाई दिखाने के लिए इन तक पहुंचा और ये सच्चाई दिखा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और किसी के साथ गलत ना हो। जी मनोज, नजर बनाए रखें, तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये साफ तौर पर डीजी स्टील एंड पावर प्लांट कंपनी के मालिक और अधिकारियों की दादागिरी है, दबंगई है, जो एक सप्ताह से इन्होंने ट्रक जिसमें पूरी तरीके से कोयला लोड था, वो ट्रक छत्तीसगढ़ से आई थी, ट्रक सहित 50 ड्राइवर को इन्होंने बंधक बना लिया है। हालांकि न्यूज़ 11 भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाई और छत्तीसगढ़ में जो ट्रक के ओनर है वो पहुंचे, प्रशासन को इसकी जानकारी हुई है। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन 50 बंधकों को, जो ड्राइवर है, उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।